नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML हेडिंग्स के बारे में। पिछले पुराने वीडियोज़ में मैं HTML हेडिंग्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कभी भी जब हम HTML का पेज बनाते हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग होता है वो H1 में लिखा जाता है। तो H1 की तरह टोटल 6 हेडिंग्स होते हैं, जिसे हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक कहा जाता है। चलिए इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं। और ये देखिए, H1 से लेकर H6 तक टोटल 6 हेडिंग्स होती है। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है कि कौन सी हेडिंग आपको यूज़ करना चाहिए आपके पेज के अंदर और कितनी बार। तो आइडियली जब आप कोई पेज बनाते हो, तो जो उस पेज का जो मेन टॉपिक होता है, उस टॉपिक को आप H1 हेडिंग में लिख सकते हो। मेन पेज का जो पूरा समरी है या टाइटल है कह सकते हो पेज का। उसके बाद मेन टाइटल के बाद आपके अलग-अलग सब हेडिंग्स होते हैं, जिसे आप H2 में लिख सकते हो। अगर H2 के बीच में उसके फिर से सब हेडिंग्स आते हैं, फिर H3, H4, H5 और H6 आप यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि H6 सबसे छोटा और H1 सबसे बड़ा होता है। तो ये था H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो H1 और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है वो H6 होता है। अब ये जो हेडिंग्स है इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे आपका पेज अगर गूगल के कुछ क्रॉलर्स भी होते हैं जो हर पेज को रीड करते हैं, ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल में रैंक उसकी अच्छी हो। तो उसके लिए जो गूगल के क्रॉलर्स जो होते हैं, वो आपके पेज को जब रीड करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि इसमें कितनी चीज़ें हेडिंग्स में है या नहीं है। अगर आप हेडिंग्स फॉलो करते हो तो इट इज़ ईजी फॉर गूगल क्रॉलर्स टू अंडरस्टैंड द पेज कि पेज का जो मेन थीम क्या है, कंटेंट क्या है, हेडिंग्स के हिसाब से वो उसको कैटेगराइज करते हैं। ओके। अच्छा, अगर आपको कोई हेडिंग, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो हेडिंग का एक अपना साइज़ होता है। ओके, सो लेट अस डू दिस एग्ज़ाम्पल। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पर H1 दिस दिस ए नॉर्मल हेडिंग, और यहाँ पे मैं H1 को क्लोज करता हूँ। ये एक नॉर्मल हेडिंग है, देखते हैं रन करके। देखिए ये नॉर्मल हेडिंग है H1, जिसका साइज एक स्पेसिफिक ब्राउज़र सेट करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी हेडिंग का साइज और बड़ा हो जाए, तो इसके लिए आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी आप दे सकते हो कि फॉन्ट साइज इसका 60 पिक्सल हो जाए। इसे मैं चलिए 80 करके दिखा देता हूँ। अगर मैं 80 करता हूँ तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी हेडिंग का साइज अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर बेसिकली यूज द करेक्ट HTML टैग टू ऐड अ हेडलाइन। तो यहाँ पर आप हेडलाइन दे सकते हो लाइक दिस H1 और लंदन, और यहाँ पर H1 ऐसे क्लोज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप करके सबमिट करके चेक कर लीजिएगा। तो ये था एक सिंपल सा वीडियो HTML हेडिंग्स का, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि HTML हेडिंग्स क्यों यूज करते हैं और हमें किस तरीके से HTML हेडिंग्स को यूज करना चाहिए। H1 कितनी बार यूज करना चाहिए, H2 कितनी बार करना चाहिए, लाइक दैट। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में HTML पैराग्राफ के साथ। थैंक यू।